तसव्वुर करें, साल 1329 है। कोसवू के मैदान पर सूरज तुलुआ हो रहा है, खून से लिथड़ा हुआ। हजारों लाशें बिछी हैं, टूटी तलवारें, गरे झंडे कुए आसमान में चक्कर लगा रहे। हवा में मौत की बो, जख्मियों की आहें। ये फतेह की सुबह है, मगर उसके पीछे धोखे का साया छिपा है। हजारों जंगजू सर्बियाई, बोस्नियाई, हंगेरियन उस्मानी फौज के नाकाबिले रोक समंदर के सामने टकरा रहे हैं। सरख झंडों की लहर, नीजों का जंगल, घोड़ों की टाप। धूल आसमान छा गई, खून की नदी बह रही, चीखें गूंजती हैं। तीर हुआ में भंभना रहे हैं जैसे गुस्से में भड़कें। सूरज की करनें उनकी नोक पर चमकती हैं। मौत की आवाज, हवा का शौर, घोड़े चीखते हैं। तलवारें स्टील की संफनी बजा रही हैं। चंगारियां उड़ती हैं, चीखें गूंजती हैं। हर बार एक धन खून उछलता है, और सबके बीच में एक सुल्तान सवार है। उसकी जरा चमक रही है, निगाहें फतेह पर जमी हुई। वो तूफान का मरकज है, मौत उसके गर्द नाचती है, जंसीरी उसके पीछे दीवार। वो लड़ाई जीतता है, सल्तनत फैलती है। उस्मानी झंडे बुलंद, दुश्मन सिर झुकाए। मैदान पर लाल शहदा का खून। मगर फतेह का मजा कितना देर। लेकिन फिर अंधेरे में एक छरी, रात गहरी, मिशालें लरजतें, साया में मौत छपी, कैदी झुकता है। एक वार, और इस दूर का सबसे बड़ा फातेह जमीन पर गिर पड़ता है, मुर्दा। खून बहता है, सांस रखते हैं, दुनिया रख जाती है। अपने ही कैदी के हाथों कत्ल। फतेह के लम्हे में धोखा। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा गार्ड्स चीखते हैं, ये कौन था जिसने तलवार की धार से सल्तनत बनाई, और उसकी मौत ने तारीख कैसे बदल दी। बने रहें, क्योंकि अजमत, धोखा और नाकाबिले तोड़ अज़्म की ये कहानी आपका दिमाग उड़ा देगी। मूसीकी हल्की होती है, बरसा के 14वें सदी के मंजर। मीनार उठते हुए, बाजार गहमा गहमी से भरे। रावी की आवाज गर्म, जैसे काफी पर राज शेयर कर रहा हो। हेलो सबको, चैनल का नाम पर खुश आमदीद, जहां हम तारीख के भूले हुए हीरोओं की पागल इनका ही कहानियों में गोता लगाते हैं। आज हम मुराद अव्वल के जौतों में कदम रख रहे हैं, उस्मानी सल्तनत के तीसरे सुल्तान। 1326 में बुरसा के पररौनक शहर में पैदा हुए ये बंदा सिर्फ बादशाह नहीं था, कुदरत का तूफान था। 1312 से 1399 तक इसकी हुक्मरानी में उस्मानी न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि नक्शे पर जंगल की आग की तरह फैल गए। 1312 से 1399 तक उसकी हुक्मरानी में उस्मानी न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि नक्शे पर जंगल की आग की तरह फैल गए। अनातोलिया के नींद आलूद कस्बों से यूरोप के दिल तक मुराद ने एक छोटी सी जंगजू कबीले को बल्कान का ताकतूर किला बना दिया। अनातोलिया के नींद आलूद कस्बों से यूरोप के दिल तक मुराद ने एक छोटी सी जंगजू कबीले को बल्कान का ताकतूर किला बना दिया। लेकिन यहाँ टीजर है, उसकी जिंदगी सिर्फ फतूहात और परेड नहीं थी, वहशी लड़ाइयाँ, खानदानी ड्रामे और एक मौत इतनी सनीमाई कि सदियों तक अफसाने बनाती रही। अगर आप अजीम उरोज और चौंका देने वाले जवाल के शौकीन हैं, तो आपका ट्रेट है, चलें अंदर जाएं, अपनी ख्याली तलवार पकड़ें और सवार हो जाएं। चलें शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि हर लीजेंड की जड़ें होती हैं। चलें शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि हर लीजेंड की जड़ें होती हैं। मुराद के हाथ में चांदी की खमदार तलवार नहीं थी, लेकिन करीब करीब। इसका बाप और खान गाजी, दूसरा उस्मानी सुल्तान, जो पहले यूरोप में घुसा और बाजंतीनी टुकड़े नगलता गया। मां नीलोफर खातून, लड़ाई में कैद होने वाली यूनानी खूबसूरती खानदान दुनिया को मिला रहा था। बरसा में बढ़ रहे रेशम के ताजिरों और तलवार साजों के हब में छोटे मुराद ने खानदानी कारोबार जल्दी सीख लिया। जंग, पहलवानों से कुश्ती लड़ता, 50 गुज पर मुक्खी को तेर से घुनप देता और दादा उस्मान की कहानियां सुनता, जो सल्तनत सतारों तक फैलाने का ख्वाब देखता था। लेकिन जिंदगी ने एक मोड़ दिया। मुराद का बड़ा सुतीला भाई सुलेमान पाशा, सुनहरी लड़का, सब कुछ विरासत में लेने वाला, फिर बूम। 1361 में शिकार के दौरान हादसा, जंगली सूर का पीछा करते हुए चट्टान से गिरकर मर जाता है। अचानक सिर्फ 36 साल की उम्र में मुराद तख्त पर बैठ जाता है। अचानक सिर्फ 36 साल की उम्र में मुराद तख्त पर बैठ जाता है। दबाव का तसव्वुर करें, बाप का साया बहुत बड़ा, दुश्मन गधों की तरह घेरे में, सल्तनत कबीलों का पीछ वरक। मुराद क्या करता है? झपटता नहीं, चार्ज करता है। और उसका पहला बड़ा इकदाम, यूरोप पर निगाहें। बल्कान सिर्फ जमीन नहीं, दौलत का दरवाजा, कुस्तंतनिया खुद। लेकिन वो आबनाए पार करना,
सोए हुए रेच को छेड़ने जैसा बाजंतीनी, सर्बियाई, बुल्गारी सब गर्रा रहे, लड़ने को तैयार। अब सोचें, क्या एक शहर कौमों की किस्मत बदल सकता है? यही एड्रना था। तब एड्रेनोपल, बाजंतीनी जवाहिर, तिजारत के रास्तों और मोटी दीवारों से भरा 1368 में मुराद घेराव डालता है। इसकी तोपें गरजती हैं। हाँ, इब्तिदाई बारूद टेक्नोलॉजी उसका खफिया हथियार। मुहाफिज महीनों रोकते हैं, लेकिन भूख और खौफ तोड़ देते हैं। बूम दरवाजे गढ़ते हैं। मुराद शहर नहीं लेता, उसे अपना नया दारुल हुकूमत बनाता है। एड्रना सल्तनत का धड़कता दिल बन जाता है। ताकत एशिया से यूरोप मुंतकिल हो जाती है। रातों रात एड्रना सल्तनत का धड़कता दिल बन जाता है। ताकत एशिया से यूरोप मुंतकिल हो जाती है। रातों रात। मंजर देखें, उस्मानी झंडे बाजंतीनी मीनारों पर लहराते, ताजिर तरकी में सौदेबाजी करते, और मुराद खुद सफीद घोड़े पर सवार, हुजूम, खौफ और हैरत से चीखता ये फतह नहीं, कस्मत का खुलना था। लेकिन रखें, आपको टीज कर रहा हूं, एड्रना तो बस अपटाइजर था, मेन कोर्स, लड़ाइयों का दावत जो हाली ववट को शर्मा दे। मुराद कोई करसी का जनरल नहीं, वो धूल में तलवार पर खून लगाकर मीन को वो सल्तनत को दो हिस्सों में काटता है। मशरिक के लिए अनातोलिया, बल्कान के लिए रोमली। वो सल्तनत को दो हिस्सों में काटता है। मशरिक के लिए अनातोलिया, बल्कान के लिए रोमली। समाट माओ तकसीम करो और फतह करो लफ्जी तौर पर। मशरिक में वो करामानों को पेंट रहा है, वो सख्त तर्क हरीफ है। महम दर महम मुराद उन्हें पेसता है, महज हिम्मत से इत्तेहाद मजबूर करता है। लेकिन असली पटाखे पानी पार, बल्कान के जंगलों में मारितसा दरिया पर धंध का तस्वुर करें। 1373 में सर्बियाई बादशाह वकाशन और ओगलिशा भाई, जिनके एगो उनकी फौज से बड़े 60,000 लेकर एड्रना से उस्मानियों को निकालने निकलते हैं। वो मगरूर, शराब और जंग के नारों में मस्त। मुराद वो वहां तक नहीं, अपना दायां हाथ लाला शाहीन पाशा भेजता है। ये बूढ़ा वेटरन, स्टील की दाढ़ी और झूठ देख लेने वाली आंखें, शाहीन घात लगाता है। उस्मानी स्काउटर सरबों को रात को तंग वादी में खींचते हैं। दरिया फूला हुआ, जमीन कीचड़। फिर धमाका, उस्मानी घड़सवार दरख्तों से भूतों की तरह निकलते हैं।